19 रमजान वह शोकमयी तिथि है जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिर पर विष भरी तलवार मारी गई। हजरत अली आक पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम के परिजनों में अत्यंत वरिष्ठ व्यक्ति और इस्लामी शासक थे। वही अली जिनकी महानता की चर्चा इस्लामी जगत में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा भी की जाती है। वही अली जिनकी सत्यता, अध्यात्म, साहस, वीरता, धैर्य, समाज सेवा एवं न्यायप्रियता आदि की गवाही मित्र ही नहीं शत्रु भी देते थे। एक स्थान पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ईश्वर की सौगंध नग्न शरीर के साथ मुझे कांटों पर लिटाया जाए या फिर जंजीरों से बांधकर धरती पर घसीटा जाए तो मुझे यह उससे अधिक प्रिय होगा कि अल्लाह और पैगंबर से प्रलय के दिन ऐसी दशा में मिलूं कि मैंने किसी पर अत्याचार कर रखा हो। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति से जो अत्याचार के ऐसे विरोधी और न्याय के इतने प्रेमी थे कि एक ईसाई विद्वान के कथनानुसार अली अपनी न्यायप्रियता की भेंट चढ़ गए। अब प्रश्न यह उठता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम से इतनी शत्रुता क्यों की गई। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें हजरत अली आन के समय के इतिहास और सामाजिक स्थितियों को देखना होगा। पैगंबरे इस्लाम के स्वर्गवास के पश्चात के 25 वर्षों में इस्लामी समाज कई वर्गों में बंट चुका था। एक गुट वह था जो बिना सोचे समझे सांसारिक दुख सुख कर्तव्य सब कुछ छोड़कर केवल नमाज और उपासना को ही वास्तविक इस्लाम समझता था और इस्लाम की वास्तविकता को समझे बिना कट्टरवाद को अपनाए हुए था। आज के समय में उस गुट को यदि देखना चाहें तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के तालिबान गुट में खवारिज नामी उस रूढ़िवादी गुट की झलक मिलती है। दूसरा गुट वह था जो सोच समझकर असीम छल कपट के साथ इस्लाम के नाम पर जनता को लूट रहा था, उन पर अत्याचार कर रहा था और स्वयं ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। ये दोनों की गुट हजरत अली के शासन काल में उनके विरोधी बन गए थे, क्योंकि हजरत अली को ज्ञान था कि मूर्खतापूर्ण अंधे अनुसरण को इस्लाम कहना इस्लाम जैसे स्वाभाविक धर्म पर अत्याचार है, और दूसरी ओर चालबाजी करके जनता के अधिकारतम का दमन करने तथा बैतुल माल अर्थात सार्वजनिक कोष को अपने हितों के लिए लुटाने वाला गुट भी इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत कार्य कर रहा है। इस प्रकार वे खवारिज तथा मुआविया जो स्वयं को खलीफ अर्थात इस्लामी शासक कहलवाता था, दोनों की शत्रुता के निशाने पर आ गए थे। खवारिज का गुट उनके जैसे विद्वान और आध्यात्मिक को इस्लाम विरोधी कहने लगा था और मुआविया हजरत अली के व्यक्तित्व से पूर्णतः परिचित होते हुए भी उनके न्याय प्रेम के आधार पर उन्हें अपने हितों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझता था। इस प्रकार ये दोनों ही गुट उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। कई इतिहासकारों का कहना है कि खवारिज के एक व्यक्ति अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने मुआविया के उकसावे में आकर हजरत अली पर विष में डूबी हुई तलवार से वार किया था। 19 रमजान की रात हजरत अली मस्जिद से अपने घर आए। आपकी पुत्री हजरत जैनब ने रोटी, नमक और एक प्याले में दूध लाकर पिता के सामने रखा ताकि दिन भर के रोजे के पश्चात कुछ खा सकें। हजरत अली ने जो ये भोजन देखा तो बेटी से पूछा कि मैं रोटी के साथ एक समय में 2 चीजें कब खाता हूं, इनमें से एक उठा लो। उन्होंने नमक सामने से उठाना चाहा तो आपने उन्हें रोक दिया और दूध का प्याला ले जाने का आदेश दिया और स्वयं नमक और रोटी से रोजा इफ्तार किया। हजरत अली द्वारा इस प्रकार का भोजन प्रयोग किए जाने का यह कारण नहीं था कि वे अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे, बल्कि उस समय समाकज की परिस्थिति ऐसी थी कि अधिकतर लोग कठिनाईपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे और शासन की बागडोर हाथ में होने के बावजूद हजरत अली का परिवार अपना सब कुछ गरीबों में बांटकर स्वयं अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत कर रहा था। हजरत अली का विश्वास था कि शासक को चाहिए कि जनता के निम्नतम स्तर के लोगों जैसा जीवन व्यतीत करे ताकि जनता में तुच्छता और निराशा की भावना उत्पन्न न हो सके। इस प्रकार हजरत अली नमक रोटी से अपनी भूख मिटाकर ईश्वर की उपासना में लग गए। आपकी पुत्री का कथन है कि उस रात्रि मेरे पिता बार बार उठते, आंगन में जाते और आकाश की ओर देखने लगते। इसी प्रकार एक बेचैनी और व्याकुलता की सी स्थिति में रात्रि बीतने लगी। भोर समय हजरत अली उठे, वजू किया और मस्जिद की ओर जाने के लिए द्वार खोलना चाहते थे। घर में पली हुई मुर्गाबियां इस प्रकार रास्ते में आकर खड़ी हो गईं, जैसे आपको बाहर जाने से रोकना चाहती हूं। आपने स्नेह के साथ पक्षियों को रास्ते से हटाया और स्वयं मस्जिद की ओर चले गए।
वहां आपने मुंह के बल लेटे हुए इब्ने मुल्जिम कद भी नमाज के लिए जगाया। फिर आप स्वयं उपासना में लीन हो गए। इब्ने मुल्जिम मस्जिद के एक स्तंभ के पीछे विष में डूबी तलवार लेकर छिप गया। हजरत अली ने जब सजदे से सिर उठाया तो उसने तलवार से सिर पर वार कर दिया। तलवार की धार मस्तिष्क तक उतर गई। मस्जिद की जमीन खून से लाल हो गई और नमाजियों ने ईश्वर की राह में अपनी बलि देने के इच्छुक हजरत अली को कहते सुना, काबे के रब की सौगंध में सफल हो गया। और फिर संसार ने देखा कि अली अपने बिछौने पर लेटे हुए हैं। मुख पर पीलाहट है। परिजनों और आपके प्रति निष्ठा रखने वालों के चेहरे दुख और आंसुओं में डूबे हुए हैं कि इब्ने मुल्जिम को रस्सियों में बांधकर लाया जाता है। आपके चेहरे पर दुख के लक्षण दिखाई देते हैं। आप अपने पुत्र से कहते हैं कि इसके हाथ खुलवा दो और ये प्यासा होगा, इसकी प्यास बुझा दो। फिर आपने अपने लिए लाया दूध का प्याला उसको दिला दिया। कुछ क्षणों के पश्चात उसे पूछा, क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? आपके इस प्रश्न को सुनकर हत्यारे की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। फिर आपने अपने सुपुत्र इमाम हसन से कहा कि यदि मैं जीवित रह गया तो इसके विषय में स्वयं निर्णय लूंगा, और यदि मर गया तो कैसास अर्थात बदले में इस पर तलवार का केवल एक ही वार करना, क्योंकि इसने मुझ पर एक ही वार किया था। हम इस दुखदाई अवसर पर अपने न्याय प्रेमी सभी साथियों की सेवा में हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सत्य और न्याय के मार्ग पर निडर होकर चलने में हमारी सहायता कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।